नमस्कार दोस्तों, एग्ज़ाम हैकर चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि हम लोग ज्योग्राफी ऑफ इंडिया या इंडियन ज्योग्राफी की सिलेबस को हम लोग स्टडी कर रहे हैं और अपना जो स्टडी का भी पैटर्न है वो है यूपी पीसीएस के सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोग अभी डिस्कशन कर रहे हैं। बाद में हम लोग यूपीएससी के सिलेबस के अकॉर्डिंग जो एक प्लेलिस्ट रहेगा उसको हम लोग अरेंज कर लेंगे, लेकिन अभी हम लोग यूपी पीसीएस पैटर्न के अकॉर्डिंग ज्योग्राफी ऑफ इंडिया को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। अभी तक दोस्तों हम लोग यहाँ पे जियोलॉजिकल सिस्टम एंड स्ट्रक्चर को ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं और रिलीफ एंड ड्रेनेज को भी हम लोग स्टडी कर चुके हैं। आज हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, वो है सॉइल एंड नेचुरल वेजिटेशन। इस टॉपिक को आज हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करेंगे और देखेंगे इस टॉपिक में हम लोग क्या क्या स्टडी करने वाले हैं। तो दोस्तों, ये रहा टेबल ऑफ कंटेंट्स। हम लोग जो सॉइल एंड नेचुरल वेजिटेशन है उसके अंदर हम लोग क्या क्या देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे दोस्तों यूपीएससी जो के एग्ज़ाम में प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं जो सॉइल एंड नेचुरल वेजिटेशन से रिलेटेड हैं उसको यहाँ पे एक लिस्ट आउट देखेंगे, ओवरव्यू देखेंगे क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं। फिर उसके अकॉर्डिंग हम लोग सारा जो कंटेंट है, सारा जो कॉन्सेप्ट है उसको हम लोग क्लियर करेंगे। तो उस कॉन्सेप्ट के क्लियर करने में हम लोग देखेंगे सबसे पहले सॉइल होती क्या है उसको डिस्कस करेंगे। फिर देखेंगे कि जो सॉइल की फॉर्मेशन होती है उसके कौन कौन से कंपोनेंट हैं, मेजर जो फैक्टर कौन कौन से अफेक्ट करते हैं सॉइल के फॉर्मेशन में। फिर कंपोनेंट ऑफ सॉइल देखेंगे, फिर सॉइल प्रोफाइल देखेंगे यहाँ पे। फिर क्लासिफिकेशन ऑफ इंडियन सॉइल में जो मेजर क्लासिफिकेशन है वो कौन कौन सी है, जो यहाँ पे एलुवियल, ब्लैक सॉइल, ये सारे को हम लोग डिस्कस करेंगे। और फिर नेचुरल वेजिटेशन को देखेंगे। नेचुरल वेजिटेशन में भी अलग अलग जो टाइप हैं, जैसे मेनली फॉरेस्ट को हम लोग ज़्यादा डिटेल में स्टडी करेंगे। फॉरेस्ट के अलावा नेचुरल वेजिटेशन आप देखोगे श्रब भी है, ग्रासलैंड भी है, लेकिन इसको हम लोग ज़्यादा डिटेल नहीं करेंगे। फॉरेस्ट हम लोग डिटेल करेंगे डिटेल में। और फॉरेस्ट की जो टाइप है, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल थॉर्नी एंड श्रब फॉरेस्ट, माउंटेन फॉरेस्ट और फिर मैंग्रोव फॉरेस्ट, ये सारे फॉरेस्ट को हम लोग यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना सारा स्टडी करना पॉसिबल नहीं है, इसलिए हम लोग अलग अलग वीडियो में इस सारे कंटेंट को हम लोग डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो हम लोग देखेंगे कि प्रीवियस ईयर की जो यूपीएससी जो क्वेश्चन है कौन कौन से पूछे गए हैं नेचुरल एंड सॉइल वाले टॉपिक में, और फिर सॉइल क्या होती है, मेजर फैक्टर क्या होते हैं, कंपोनेंट ऑफ सॉइल क्या होते हैं, सॉइल प्रोफाइल क्या होते हैं। आज के इस वीडियो में इतना सारा हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे अलग अलग जो सॉइल के टाइप हैं, जैसे एलुवियल सॉइल की अलग वीडियो आपको देखने को मिलेगी, ब्लैक सॉइल की अलग वीडियो देखने को मिलेगी। ये सारे हम लोग अलग अलग वीडियो में करके डिस्कस करेंगे। वैसे ही नेचुरल वेजिटेशन भी आपको आई थिंक 2-3 वीडियो में हम लोग इसको कवर करेंगे। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग डिस्कस करेंगे, देखेंगे प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं और कौन कौन से पूछे गए हैं सॉइल एंड नेचुरल वेजिटेशन में। 13 दोस्तों यहाँ पे लिस्ट मैंने एक्चुअली 2017, 18, 19 का जो पेपर है उससे मैंने यहाँ पे उसका टॉपिक नहीं लिया है, लेकिन 2016 से पहले जो पूछे गए हैं एग्जाम में सॉइल एंड नेचुरल वेजिटेशन से रिलेटेड उसको यहाँ पे लिस्ट आउट किया है। तो सबसे पहले 2016 में यहाँ पे पूछा गया दोस्तों, डिस्क्राइब द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्लैक सॉइल इन इंडिया एंड देयर स्पेसिफिक यूज फॉर एग्रीकल्चर। यहाँ पे पूछा है कि ब्लैक सॉइल के जो डिस्ट्रीब्यूशन है इंडिया में, कहाँ कहाँ पे ब्लैक सॉइल मिलती हैं और उनका क्या स्पेसिफिक यूज है एग्रीकल्चर में, उसको यहाँ पे मेंशन करना है। तो 2016 में पूछा गया था, यहाँ पे ब्लैक सॉइल के बारे में पूछा गया है। फिर देखो 2014 में दोस्तों यहाँ पे लेटराइट सॉइल के बारे में पूछा गया है कि उन लेटराइट सॉइल के डिस्ट्रीब्यूशन क्या है और उनका स्पेसिफिक यूज क्या है एग्रीकल्चर में, लेटराइट सॉइल के बारे में पूछा है। फिर देखो यहाँ पे 2009 की बात करें तो यहाँ पूछा गया कि फॉर्मेशन एंड देयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेजर सॉइल ऑफ इंडिया। सॉइल में सॉइल की फॉर्मेशन कैसे होती है, उनकी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है मेजर इंडिया में, उसको यहाँ पे डिस्कस करना है। फिर देखो 1995 में यहाँ पूछा है कि ओरिजिन एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सॉइल एंड ऑफ नॉर्थ इंडियन प्लेन। अब देखो यहाँ पे नॉर्थ इंडियन प्लेन यानी डायरेक्टली यहाँ पे पूछा नहीं है कि एलुवियल सॉइल की कैरेक्टरिस्टिक बताओ या ओरिजिन बताओ, यहाँ पे नॉर्थ इंडियन प्लेन को पूछा है। तो आपको पता होना चाहिए कि नॉर्थ इंडियन जो प्लेन है वहाँ पे किस टाइप की सॉइल पाई जाती है। तो इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। फिर देखो 1992 में यहाँ पे पूछा गया है कि कैरेक्टरिस्टिक एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ यहाँ पे रेगुर सॉइल होगा, रेगुर एंड ब्लैक सॉइल ऑफ इंडिया। तो ब्लैक सॉइल की यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक पूछी गई है 1992 में। तो आप देख रहे हो यहाँ पे रिपीटेशन हो रहा है। 2016 में भी ब्लैक सॉइल के बारे में पूछा गया था और 1992 में भी पूछा गया था, तो यहाँ पे रिपीट कर रहा है। फिर यहाँ पे नेचुरल वेजिटेशन की बात करें तो 2015 में पूछा गया था, हाउ डज नेचुरल वेजिटेशन अफेक्ट द फॉर्मेशन ऑफ इन सितु सॉइल। तो यहाँ पे देखो रिलेशन पूछा है,
कि सॉइल एंड नेचुरल वेजिटेशन में क्या रिलेशन है, यानी कि नेचुरल वेजिटेशन कैसे सॉइल को अफेक्ट करते हैं। तो रिलेशनशिप भी यहाँ पे जानना जरूरी है कि सॉइल और वेजिटेशन में क्या रिलेशनशिप है। फिर देखो यहाँ पे पूछा है 2010 में स्पेशियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन इन इंडिया विद द हेल्प ऑफ स्केच मैप। स्केच मैप यहाँ पे ऐसा मैप है जो कि एक्चुअली मैप जो होता है दोस्तों, ओरिजिनल जो एरिया होती है उसको स्केलिंग डाउन और ओरिएंटेशन भी सेम होता है, स्केलिंग डाउन करके बनाते हैं। लेकिन स्केच जो मैप होता है उसमें स्केलिंग डाउन को हम लोग उतना वैल्यू नहीं करते हैं, सिर्फ स्केच होता है। तो स्केच मैप इंडिया का बना के उसमें नेचुरल वेजिटेशन का डिस्ट्रीब्यूशन बताना है कि मान लो जो ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट कहाँ पे है, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट कहाँ पे है, ये सारे डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे मेंशन करना है, जो 2010 में पूछा गया था। फिर देखो दोस्तों 2001 में पूछा गया था कि एक्सप्लेन द सीक्वेंस ऑफ वेजिटेशन जोन ऑफ हिमालय में जो वेजिटेशन जोन है उसका सीक्वेंस बताओ। तो यहाँ पे जो वहाँ पे फॉरेस्ट जो सॉइल पाई जाती है या वहाँ पे वेजिटेशन जो पाए जाते हैं उसका सीक्वेंस यहाँ पे बताना है। फिर देखो 1996 में पूछा गया कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एवरग्रीन फॉरेस्ट इन इंडिया, एवरग्रीन फॉरेस्ट ऑफ इंडिया की डिस्ट्रीब्यूशन एंड कैरेक्टरिस्टिक बताना है। और 1994 में पूछा गया है कि फॉरेस्ट रिसोर्स के बारे में पूछा गया कि एग्जामिन द फॉरेस्ट रिसोर्स ऑफ इंडिया, एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन विच कुड बी अप्लाइड टू इम्प्रूव द फॉरेस्ट वेल्थ ऑफ इंडिया। फिर 1993 में पूछा गया है कि जियोग्राफिकल फैक्टर रिस्पॉन्सिबल क्या क्या होते हैं ऑफ ग्रोथ ऑफ मैंग्रोव वेजिटेशन। तो यहाँ पे मैंग्रोव वेजिटेशन की बात करें, ये भी मैंग्रोव वेजिटेशन भी एक नेचुरल वेजिटेशन है। तो यहाँ पे काफ़ी कुछ हर एक साल आप देख रहे होंगे कुछ ना कुछ जो टॉपिक है दोस्तों सॉइल एंड नेचुरल वेजिटेशन से, वहाँ से एक क्वेश्चन तो निकल ही जाते हैं जो कि यूपीएससी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इसी जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है इसको ध्यान में रखते हुए सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे और फ्यूचर में कोई क्वेश्चन छूट ना जाए इस टॉपिक से रिलेटेड, उसको भी ध्यान रखते हुए हम लोग सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करने वाले हैं सॉइल एंड नेचुरल वेजिटेशन में। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आज थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं सॉइल के बारे में। तो दोस्तों सॉइल होती क्या है? तो दोस्तों सॉइल, यदि आप मान लो कहीं पे आप हैं, वहाँ से एक मुट्ठी यदि सॉइल लेते हैं, यदि एक मुट्ठी सॉइल लेते हैं तो सॉइल में आप देखेंगे मिट्टी में क्या क्या होती है। मिट्टी जो होती है मिक्सचर होती है किसके, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मटेरियल का। आप यदि कहीं पे खड़े वहाँ पे एक मुट्ठी आप सॉइल उठाओगे, मिट्टी उठाओगे, तो उसमें देखोगे ऑर्गेनिक भी कंटेंट होते हैं, इनऑर्गेनिक कंटेंट होते हैं। ऑर्गेनिक कंटेंट में आपको दिखेंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उसमें छोटे छोटे कीड़े मकोड़े देखने को मिलेंगे, डीकेज प्लांट एंड एनिमल रेसिड्यूज मिलेंगे, ह्यूमस देखने को मिलेंगे। और इनऑर्गेनिक कंटेंट में आपको देखने को मिलेंगे रॉक के डेब्रिस देखने को मिलेंगे, मिनरल्स उसमें देखने को मिलेंगे, वाटर देखने को मिलेंगे, एयर देखने को मिलेंगे। तो सॉइल क्या है दोस्तों, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक की मिक्सचर का परिणाम है। ठीक है, तो अब देखो सॉइल क्या होती है। अब एक दूसरा भी आप यहाँ पे ऐसे इसको आप बता सकते हैं कि सॉइल जो होती है दोस्तों इसमें बायोस्फीयर के भी कंटेंट मिलते होते हैं, जैसे बायोस्फीयर में ऑर्गेनिज्म के भी पाई जाती हैं। और देखिए एटमॉस्फेयर से एयर यहाँ पे मिला होता है सॉइल में, और फिर देखो हाइड्रोस्फीयर से वाटर भी मिलता है, और फिर लिथोस्फीयर से मिनरल्स होता है। तो सॉइल क्या होता है, बायोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर के जो इंटरेक्शन का परिणाम है सॉइल। तो ये भी काफ़ी अच्छा डिफिनेशन है सॉइल के बारे में। ठीक है, तो सॉइल क्या होती है दोस्तों, सॉइल सॉइल की जो प्रेजेंस होती है ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक जो मटेरियल होते हैं उसके द्वारा जो सॉइल होती है एक सूटेबल एक हैबिटेट बनाती है। सॉइल क्या बनाती है, एक सूटेबल हैबिटेट बनाती है किसके लिए, लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, जैसे वेजिटेशन या अदर जो इंसेक्ट हैं उसके लिए एक सूटेबल हैबिटेट बनाती है सॉइल। तो ये रहा सॉइल का डेफिनेशन। अब देख लेते हैं सॉइल बनने के लिए कौन कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल हैं। यानी आप देखोगे पूरे अर्थ में दोस्तों सॉइल एक नहीं है, एक जैसे सॉइल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि एक जैसे वहाँ पे फैक्टर नहीं मिलते हैं। इनके सॉइल बनने के लिए बहुत सारे फैक्टर रिस्पॉन्सिबल हैं। आप इंडिया में देखोगे तो अलग अलग टाइप के सॉइल देखने को मिलेंगे। तो अलग अलग सॉइल जो मिलते हैं वो क्यों अलग अलग सॉइल पाए जाते हैं, उसके लिए बहुत सारे फैक्टर रिस्पॉन्सिबल हैं। इससे सॉइल अलग अलग जगह पे अलग अलग होते हैं। तो पहला जो यहाँ पे फैक्टर है दोस्तों रिलीफ। तो रिलीफ का मतलब है यहाँ पे ढाल, एक तरह से बोल सकते हैं। तो देखो आप यदि जहाँ पे ढाल स्टीप होती है, जहाँ पे करार ढाल होती है, वहाँ पे आप देखोगे कि सॉइल जो होती है बहुत ही थिन यानी बहुत ही पतले सॉइल होती है। तो यहाँ पे सॉइल पतले होते हैं तो यहाँ पे वेजिटेशन भी आपको काफ़ी अच्छी देखने को नहीं मिलेगी। आप देख सकते हो माउंटेनियस रीजन में सॉइल क्या होते हैं बहुत थिन लेयर में होते हैं, इसलिए वहाँ पे बहुत ज़्यादा वेजिटेशन देखने को नहीं मिलते हैं। फिर देखो
रिलीफ एक फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है। फिर देखो पेरेंट मटेरियल कैसे रिस्पॉन्सिबल है। मान लो वहाँ पे जो रॉक है, एक टोपोग्राफी एक एरिया है, वहाँ पे जो रॉक है वहाँ पे मान लो आयरन की कंटेंट ज़्यादा पाए जाते हैं, तो आयरन के कंटेंट से जब पेरेंट मटेरियल आयरन ज़्यादा पाई जाती है तो डिके होगा, पर उसी से सॉइल बनेंगे। तो आप देखोगे वहाँ पे रेड सॉइल या येलो सॉइल की उत्पत्ति हो जाएगी, क्योंकि पेरेंट मटेरियल वहाँ पे आयरन है। तो आयरन के ऑक्सीडेशन से सॉइल बनेंगे, तो वहाँ पे रेड और क्या मिलेंगे, येलो सॉइल देखने को मिलेगा। तो इसलिए वहाँ पे पेरेंट मटेरियल में यदि मान लो फॉस्फोरस की कंटेंट ज़्यादा है, तो वहाँ पे जो सॉइल होंगे उसमें फॉस्फोरस जो एसिड होगी उसकी ज़्यादा मात्रा होगी। ठीक है, इस तरह से पेरेंट मटेरियल भी रिस्पॉन्सिबल होती है सॉइल के फॉर्मेशन में। इसके अलावा आप देखोगे पेरेंट मटेरियल क्या होती है, उसमें पीएच वैल्यू जो एसिडिक होती है या अल्काइनिक होगी, पीएच वैल्यू भी डिसाइड करेगी उसके पेरेंट मटेरियल में। पेरेंट मटेरियल की जो पीएच वैल्यू होगी सॉइल की भी वैसे ही पीएच वैल्यू होगी वहाँ पे भी। ठीक है, तो रिलीफ एक फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है, पेरेंट मटेरियल है। फिर देखो क्लाइमेट। अब क्लाइमेट में देखो, क्लाइमेट में क्या क्या आते हैं, टेम्परेचर आते हैं और रेनफॉल आते हैं। जनरल दो मेन फैक्टर हैं। तो देखो जहाँ पे रेनफॉल भी ज़्यादा हो, टेम्परेचर भी ज़्यादा हो, ठीक है, रेनफॉल भी ज़्यादा हो, टेम्परेचर ज़्यादा हो, तो वहाँ पे देखो लेटराइट सॉइल पाए जाते हैं। और जहाँ पे मान लो सिर्फ टेम्परेचर ज़्यादा हो, रेनफॉल कम हो, तो वहाँ पे एरिड सॉइल पाए जाएंगे, जैसे डिजर्ट एरिया है। और जहाँ पे मान लो सिर्फ रेनफॉल ज़्यादा हो, टेम्परेचर कम हो, तो वहाँ पे एसिडिक सॉइल पाए जाएंगे। तो इस तरह से जो सॉइल होते हैं, सॉइल की जो टाइप होती हैं, वो क्लाइमेट एक मेजर फैक्टर अदा करती है। फिर देखो वेजिटेशन। अब वेजिटेशन और सॉइल में तो एक गहरा संबंध है। वेजिटेशन मान लो जहाँ पे ज़्यादा वेजिटेशन है, तो वहाँ पे क्या होंगे कि जो उसकी जो पत्ते होंगे वेजिटेशन के वो सॉइल में ज़्यादा होंगे, तो ह्यूमिडिटी वहाँ पे ज़्यादा, ह्यूमस सॉइल यानी ह्यूमस की जो मात्रा होगी वो ज़्यादा होगी सॉइल में। तो वेजिटेशन क्या होगी, वेजिटेशन जो एसिड रिलीज करती है सॉइल में, तो एसिडिक सॉइल भी हो सकती है। ह्यूमस की कंटेंट रिस्पॉन्सिबल है वेजिटेशन से। ठीक है, और देखो सॉइल से वेजिटेशन भी इफेक्ट होता है। मान लो कहीं पे ऐसी सॉइल है जैसे एरिड सॉइल है, तो एरिड सॉइल में तो आपको ट्रॉपिकल एवरग्रीन वाला प्लांट तो नहीं देख सकते ना, वहाँ पे एरिड वाला ही वेजिटेशन देखने मिलेंगे। जहाँ पे मान लो लेटराइट सॉइल है, तो लेटराइट सॉइल की खासियत है कि जो अपर लेयर होती है, सॉइल की जो अपर लेयर होती है वो इनफर्टाइल होती है और लोअर लेयर में फर्टिलिटी ज़्यादा होती है। तो ऐसे लेटराइट सॉइल जहाँ पे होंगी वहाँ पे जो लार्ज ट्री होंगे, बहुत बड़े बड़े पेड़ होंगे वहाँ पे होंगे, लेकिन ग्रासेस वहाँ पे नहीं होंगी लेटराइट सॉइल में। तो इस तरह से क्या होगी, सॉइल भी वेजिटेशन को इफेक्ट करती है और वेजिटेशन भी सॉइल को इफेक्ट करते हैं। सॉइल वेजिटेशन क्या होती है, एसिडिटी बढ़ाती है सॉइल में, और ह्यूमस की जो कंटेंट होती है वो भी बढ़ाती है। तो वेजिटेशन भी सॉइल के फॉर्मेशन में हेल्प करती है। फिर देखो अदर जो लाइफ फॉर्म है जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब देखो वेजिटेशन यदि मान लो पेड़ पौधे या एनिमल जब डेड होते हैं तो वहाँ पे सॉइल में मिल जाते हैं, लेकिन माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उसको डीके करते हैं और सॉइल में उसको इनऑर्गेनिक जो कंटेंट होते हैं उसको उसमें तोड़ते हैं। ठीक है, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी हेल्प करते हैं सॉइल की फॉर्मेशन में। फिर देखो टाइम। अब देखो जो टाइम होती है, जैसे जहाँ पे अभी अभी डिके हुआ है, वेदरिंग हुआ है, वहाँ पे सॉइल क्या होंगे, बहुत ही कोर्स ग्रेन होंगे, यानी बहुत ही कम पार्टिकल, जो महीन पार्टिकल वहाँ पे नहीं होगा। तो और जहाँ पे बहुत पुरानी सॉइल है वहाँ पे क्या होंगे, फर्टिलिटी ज़्यादा होंगी, उसमें ह्यूमस के भी कंटेंट पाए जाएंगे, उसमें मिनरल्स के भी, यानी कि वेजिटेशन के भी। तो टाइम क्या होती है, ओवर द टाइम क्या होती है, सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ती जाती है। तो टाइम एक रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है सॉइल की फॉर्मेशन में। फिर देखो ह्यूमन एक्टिविटीज़। अभी देखो ह्यूमन एक्टिविटीज़ से क्या होती है, जैसे इरोजन होता है, मान लो कहीं पे डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, तो सॉइल वहाँ पे मैच्योर यदि है तो फॉरेस्टेशन हो जाएगा, तो क्या होंगे वहाँ पे इरोजन हो जाएगी, तो सॉइल वहाँ पे चेंज हो जाएगा। या मान लो जहाँ पे वेजिटेशन अभी नहीं है, लेकिन ह्यूमन क्या करते हैं वहाँ पे वेजिटेशन प्लांटेशन कर लेता है, तो वहाँ पे सॉइल की जो एसिडिटी है या सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो बढ़ जाएगी। तो इस तरह से ह्यूमन एक्टिविटीज़ भी सॉइल को अफेक्ट करती है फॉर्मेशन होने के लिए। ये सारे मेजर फैक्टर है दोस्तों जिससे सॉइल की फॉर्मेशन अफेक्ट होती है। और किस टाइप के सॉइल पाई जाएगी, वो ये सारे जो फैक्टर हैं उसके जो इंट्रैक्शन या इसके बोल सकते हैं कंपोजिशन का परिणाम है। ठीक है, सॉइल की वहाँ की कैसे होगी। तो इस तरह से अभी हम लोग डिस्कस किए कि मेजर फैक्टर क्या क्या रिस्पॉन्सिबल है सॉइल की फॉर्मेशन में। अब देख लेते हैं दोस्तों जो अगला जो टॉपिक है सॉइल प्रोफाइल। तो सॉइल प्रोफाइल हम लोग आई थिंक ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं पेपर 1 वाले, लेकिन यहाँ पे सिर्फ यहाँ देखना चाहते हैं कि सॉइल फॉर्मेशन जो होती है, सॉइल जो प्रोफाइल होती है दोस्तों, वर्टिकल जो लेयर होती है सॉइल की उसको सॉइल प्रोफाइल बोलते हैं। तो वर्टिकल लेयर ऑफ सॉइल को कहते हैं हॉरिजन,
और अरेंजमेंट ऑफ लेयर, यानी अरेंजमेंट ऑफ लेयर को बोलेंगे सॉइल प्रोफाइल। यदि इसको अरेंज करेंगे मान लो लोअर टू अपर तो इसको बोलेंगे सॉइल प्रोफाइल। तो ध्यान रखिएगा सॉइल प्रोफाइल क्या होती है। अब कंपोनेंट ऑफ सॉइल देखते हैं तो सॉइल में अभी कंपोनेंट अभी देखे थे कि जैसे ऑर्गेनिक कंपोनेंट पाए जाते हैं, इनऑर्गेनिक कंपोनेंट पाए जाते हैं। तो दो ही कंपोनेंट होते हैं, फिर भी इसको सब कैटेगराइज आप कर सकते हो। ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कंपोनेंट में आप देखोगे मिनरल के पार्टिकल पाए जाते हैं, ऑर्गेनिक में आप देखोगे ह्यूमस कंटेंट पाए जाएंगे, और इनऑर्गेनिक में वाटर और एयर, ये सारे इसके कंपोनेंट हैं सॉइल के। अब देखो रेशियो जो होती है इनकी, रेशियो यानी ह्यूमस की कंटेंट कितनी ज़्यादा है, वाटर कंटेंट कितनी ज़्यादा है, एयर की कंटेंट कितनी ज़्यादा है, मिनरल किस टाइप के हैं, ये रेशियो जो होती हैं ये डिसाइड करते हैं किस टाइप की सॉइल होगी। अब देखो क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल की बात करें, यानी कि जो मृदा की यदि वर्गीकरण की बात करें तो पुराने टाइम में, एंशियंट टाइम में जो इंडिया में क्लासिफिकेशन की गई थी सॉइल की वो दो तरह से थी। एक थी उर्वरा सॉइल जिसको फर्टाइल सॉइल भी बोलते थे, और दूसरा है उसरा सॉइल जिसको इनफर्टाइल सॉइल बोलते हैं। ठीक है, तो दो तरह से क्लासिफिकेशन किया गया था इंडिया में, लेकिन बेस्ड ऑन द टाइम, यानी कि जैसे जैसे विज्ञान की उत्पत्ति हुई है, अलग तरह से ज़्यादा डिटेल में स्टडी हुआ, तो सॉइल को अदर वे में यहाँ पे क्लासिफिकेशन स्टार्ट हुआ। तो अदर वे में देखोगे तो टेक्सचर के हिसाब से, उसके रंग रूप के हिसाब से आप देखोगे तो, या उसके जो पार्टिकल हैं उसके हिसाब से आप देखोगे तो क्लासिफिकेशन किया गया सैंडी में सैंड की मात्रा ज़्यादा होती है, क्ले में क्ले की मात्रा ज़्यादा होती है, यानी फाइनल पार्टिकल की मात्रा ज़्यादा होती है, सिल्टी में सिल्ट की मात्रा ज़्यादा होती है, उसको सिल्टी सॉइल बोलते हैं। लोमी सॉइल में आप देखोगे तो सैंडी और क्ले और सिल्टी तीनों का मिक्सचर का परिणाम है लोमी सॉइल। तो लोमी सॉइल का आप बोल सकते हैं एलुवियल जो सॉइल है वो लोमी सॉइल है। इससे क्या होती है, हाईली फर्टाइल सॉइल होती है। तो इस तरह से टेक्सचर के हिसाब से भी सॉइल को क्लासिफिकेशन किया गया। यदि कलर के हिसाब से, रंग के हिसाब से सॉइल को क्लासीफाई किया जाए तो जनरली यहाँ पे देखने को मिलेंगे रेड सॉइल, येलो सॉइल, ब्लैक सॉइल, तीन टाइप की सॉइल जो मेजर सॉइल है इंडिया में कलर के हिसाब से क्लासिफिकेशन किया गया था। लेकिन जो अभी करेंट में जो सर्वमान्य जो क्लासिफिकेशन है आप बोल सकते हो, तो उसके लिए यहाँ पे जेनेसिस के हिसाब से, कलर के हिसाब से, कंपोजिशन के हिसाब से, लोकेशन और सॉइल के इंडिया, जो लोकेशन है सॉइल के इंडिया, इसको सब मिला के जो अभी वर्गीकरण किया गया, क्लासिफिकेशन किया गया है इंडियन सॉइल का, तो मेजर जो क्लासिफिकेशन है ये यहाँ पे है, जैसे एलुवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल, रेड एंड येलो सॉइल, लेटराइट सॉइल, एरिड सॉइल, सेलाइन सॉइल, पिटी सॉइल, फॉरेस्ट सॉइल। इस तरह से जो इंडिया के जो मेजर जो सॉइल हैं इसको इतने कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही डिस्कस करते हैं। अगले वीडियो में हम लोग एक एक करके यानी एलुवियल सॉइल को एक अलग सेपरेट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे और इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। जैसे डिटेल में क्या देखेंगे कि वो ओरिजिन कैसे होता है एलुवियल सॉइल का, इनकी रीजन कहाँ का डिस्ट्रीब्यूशन है एलुवियल सॉइल का, फिर कैरेक्टरिस्टिक भी देखेंगे और कौन कौन सी वेजिटेशन को सपोर्ट करते हैं, ये नेचुरल वेजिटेशन को सपोर्ट करते हैं या किस क्रॉप को सपोर्ट करते हैं। ठीक है, इनकी जो कंपोजिशन है वो क्या है। तो इस तरह से सारे इसको थोड़ा सा डिटेल में हम लोग स्टडी करेंगे एक एक अलग अलग सॉइल का अलग अलग वीडियो में। तो आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। आई होप जो हम लोग डिस्कस किए आज आपको अच्छे से समझ में आए होंगे, और यदि कोई कन्फ्यूजन हो या कोई डाउट हो, कोई सजेशन हो तो प्लीज़ कमेंट करके आप जरूर बताइए, और वीडियो कैसे लगा उसको भी आप कमेंट करके हमें जरूर बताइए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।